क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग पहचानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और इसी को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। और आर.एस. अग्रवाल के मैथमेटिक्स हो या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, कोई भी मैथमेटिक्स हो, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको समझना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है देखने में कैसा होता है, इसको कैसे हम देख करके पहचानें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक लिखिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको आप देख कर कैसे पहचानेंगे ना। और इसी को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ज्ञान बोर्ड वाले बच्चे हैं तो वो भी देख करके समझ जाए कि द्विघात समीकरण क्या है। आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में या पढ़ रहे हैं, जो भी है टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना कुछ पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं। ये देखिए x + 1 है ना, और ये एक पॉलिनोमियल देखिए x² + x और प्लस में ये भी 1 है। और कुछ पॉलिनोमियल यहाँ पे देखिए ये x³ है, प्लस यहाँ पे 2x² है, प्लस यहाँ पे 3x है, प्लस यहाँ पे 5 है। ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और ये जो पॉलिनोमियल है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये x है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये क्या है, तो इसका पावर क्या है, तो 1। यहाँ पे देखिए ये जो है ये कहलाता है वेरिएबल। क्या कहलाता है, ये वेरिएबल कहलाता है। और ये जो 1 है इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। तो आपको इतना समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल x y z ये जो है वेरिएबल है, और उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। और ये जो 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट ऐसे जो यहाँ पे समझना है कि इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये x + 1, अब यहाँ देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है x + 1। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा कांस्टेंट। और इसका हाईएस्ट जो पावर होगा है ना, जो हाईएस्ट पावर होगा इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, वो पता है क्या कहलाएगा, वही कहलाता है डिग्री। क्या कहलाता है, डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो क्या कहलाएगा, तो डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जो भी पॉलिनोमियल आपके पास दिया होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये 3x² है ना, ये इसका कहलाता है कांस्टेंट। आगे वाला टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। और ये जो है इसका क्या कहलाता है, वेरिएबल। ये x यहाँ पे क्या हो गया, तो वेरिएबल में काम कर रहा है। और ये जो यहाँ पे ऊपर है पावर, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये कहलाएगा यहाँ पे डिग्री। क्या कहेंगे हम लोग, तो डिग्री बोलेंगे। तो व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री पे डिपेंड होगा कि ये जो है पॉलिनोमियल क्या है, इसका नाम या इसका नाम या इसका नाम, है ना। सबके नाम को हम लोग इसके डिग्री पे डिसाइड करेंगे ये पॉलिनोमियल जो है कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे डिग्री इसका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। जब इसका डिग्री 1 होता है इसका नाम देते हैं हम लोग लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। और क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 होगा उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो 2 उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें डिग्री अगर जिसका 3 होता है इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिसाइड करते हैं हम लोग इसकी डिग्री को देख करके। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे देखिए, अगर आपको फिर से समझना है, ये देखिए ये जो x² + x + 1 है ना, ये अभी क्या लिखा हुआ था, ये अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका नाम अभी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर यही चीज है ना, अगर ये चीज अगर यहाँ पे ये x² + x और प्लस में 1 = 0 कर दिया जाए
तो अब ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी क्या कह रहा था ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब जीरो के इस तरफ हम है ना पॉलिनोमियल को लिखे और जीरो को इसके साथ कंपेयर कराएं, अब ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल कब कहलाएगा और इक्वेशन कब कहलाएगा, आपको ये समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखिए, ये है ax² प्लस bx है ना प्लस c। ये अभी है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका नाम क्या है? अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसको हम जीरो से कंपेयर कराएंगे है ना, अब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब कहलाएगा? जब ये जीरो के इक्वल हो जाएगा है ना। हम पॉलिनोमियल को कंपेयर कराएंगे जीरो से, तो ये वाला कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये सिर्फ इतना चीज लिखा होगा, क्या ax² प्लस bx प्लस c, इतना चीज है, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक तो होगा, लेकिन क्या होगा ये? तो पॉलिनोमियल होगा है ना। इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। ये चीज आपको अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आप देखेंगे है ना कौन कौन से पॉलिनोमियल को हम लोग, जी हाँ यहाँ पे लिखा होगा कोई पॉलिनोमियल होगा, उसको हम कैसे देखेंगे और बता देंगे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और ऐसा लगेगा आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, दिया रहेगा क्यूबिक फॉर्म, बट आपको सॉल्व करके लाना है कैसा फॉर्म? क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो आप क्या क्या सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सबसे पहले सीखे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं ना। कोई मेरे पास x क्या देखिए, इसको आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ आपको बनाना है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है 3x² है ना, ये 3x², ये यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट का गुना हम किससे करा दिए? वेरिएबल से। क्या करा दिए? वेरिएबल से। और इसका पावर क्या कर दिया हम लोग? यहाँ पे होल नंबर देंगे। क्या होगा? होल नंबर। ये पता है किसका डेफिनेशन पता लगता है? ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताता है। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि ये हम बता देंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये क्लास 9 में आपको पढ़ा है। अगर आपको बोला जाए यहाँ पे 3, आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, केवल यहाँ पे 3 लिखा होगा तब तो बोलेंगे हाँ यस इट इज पॉलिनोमियल। कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो x है, x का पावर 0 है ना। x मेरे पास क्या? तो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे पावर क्या है मेरे पास? तो होल नंबर है ये है ना। तब क्या कहता है? ये पॉलिनोमियल। ये चीज आपको क्लास 9 में बता चुके हैं। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि इसका जो पावर होता है ना पॉलिनोमियल का, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका जो पॉलिनोमियल, इसका पावर जो होगा वो क्या होगा? नॉन नेगेटिव। मतलब समझ रहे? वो कभी भी है ना नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा होगा? नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। इसके बाद जो पॉलिनोमियल अगर है ना, पावर ऑफ पॉलिनोमियल अगर है तो इसमें पता है क्या होगा? पॉलिनोमियल अगर है तो इसका जो है ना जो पावर होगा वो कभी भी हाफ नहीं होगा। क्या होगा? हाँ हाफ नहीं होगा या रूट में नहीं होगा, नॉट इन फ्रैक्शन लिखते हैं, नॉट इन फ्रैक्शन। किसमें नहीं होगा? तो फ्रैक्शन में नहीं होगा है ना। तो मतलब कभी भी पावर x का पावर ये है तो ये कभी भी रूट के अंदर यहाँ पे ऐसे पावर होता है ना, इसे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये 3 रूट अंडर अगर x है, आपको बोला जाए कि ये पॉलिनोमियल है तो बोलेंगे नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? ये तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का पावर अभी देखिए कैसा हो गया 1/2। पावर इसका हाफ या फ्रैक्शन में अगर होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतना चीज आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल की ये कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे आपको यहाँ पे सिंपल से देख करके पता चल गया। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग चैप्टर पढ़ रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि वी नीड टू जस्टिफाई योर आंसर, है ना। ऐसा होगा कि आपको ये पता करके बताना है
कि ये जो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोले x+2 का यहाँ पे होल क्यूब है इक्वल टू और x³ - 4 है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ। तो आप ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। वी नीड टू जस्टिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस या नो, है ना, आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि a+b के होल क्यूब पे एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ देखिए, आपको a+b का जो होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस क्या होता है b³ प्लस क्या होता है 3a² प्लस क्या होता है 3ab²। ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता अगर है। यहाँ पे देखिए x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का होल क्यूब है और इक्वल किसके चल रहा है x³ माइनस यहाँ पे 4 भी चल रहा है। ये मेरे पास क्या x³ a³ प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, है ना, प्लस 3a² मतलब x का स्क्वायर और b मेरे पास यहाँ पे 2, है ना, प्लस 3ab² 3a, ये मेरे पास क्या x, b मेरे पास क्या 2 का स्क्वायर, है ना, ये हो गया इक्वल टू इसके चल रहा है x³ माइनस 4 भी चल रहा है। क्या अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे होगा 3 गुना 6x² प्लस यहाँ हो जाएगा 12x यहाँ पे हो जाएगा इक्वल किसके चल रहा है x³ माइनस 4। अभी ये क्वेश्चन को आप यहाँ देख करके क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको जी बोला जाए, पूछा जाए क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये जो है नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको डिसाइड नहीं करना, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लग पाता कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करना शुरू किए, इसके जब नीचे आए तो मेरे पास ऐसा कुछ मिला। ये जो है बराबर की इधर लाएंगे कि आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जब बराबर से इधर लाएंगे माइनस में, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6x² प्लस यहाँ हो जाएगा 12x। अब इसको सीधा कर लीजिए, तो ये देखिए, तो मेरे पास 6x² प्लस यहाँ हो जाएगा 12x और प्लस यहाँ हो जाएगा 12, है ना। तो ये कैसा फॉर्म आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होगा उसका जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होता है कि देखिए ax² प्लस यहाँ पे bx और प्लस c इक्वल 0, ऐसा फॉर्म अगर से मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ऐसा फॉर्म नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे x² है प्लस यहाँ पे 12x है प्लस यहाँ पे 12 है इक्वल ये किसके है तो 0 के है। देखिए आपके पास ऐसा ही फॉर्म बन के तैयार हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपको जस्टिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखिए या और सिलेबस में देखिए, जो पहला जो एक्सरसाइज होगा इसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन है कि x इंटू यहाँ पे है x+2, है ना, और ये बराबर इसके है x प्लस यहाँ पे 5 है ना। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये चेक करना है। तो इसको चेक करेंगे तो कैसा आना चाहिए, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के लिए ऐसा फॉर्म होना चाहिए। कैसा, तो ऐसा ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0, ऐसा अगर आ गया फॉर्म तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर ऐसा फॉर्म नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे आगे चलेंगे, x इंटू इसको गुणा कराइए, क्या देगा x² देगा, इसको फिर से गुणा कराएंगे, क्या देगा 2x देगा, और बराबर के इधर के चल रहा है x प्लस यहाँ पे 5 चल रहा है। अब इसको इधर लेके आ जाइए x² प्लस ये x को इधर लाएंगे, प्लस ये 2x से इधर आएगा माइनस x हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए x² हो गया प्लस यहाँ पे 2x हो गया आपका माइनस, अच्छा 2x में से x से घटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा और माइनस 5। देखिए कैसा फॉर्म आ गया कि ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल क्या हो गया 0, तो किसके बराबर हो गया 0। यस, क्या लिखेंगे यस, लिखेंगे यस, है ना। इट इज क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसी टाइप से इसको भी हटाते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। सिर्फ आपको इस चैप्टर में यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
कि नहीं है। पहला जो एक्सरसाइज है केवल आपको यही बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, चेक करना सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके मेरे पास क्या है, अगर देखते हैं, है ना। अगर आपको यहाँ पे हम ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं कि जैसे मान लीजिए, है ना, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे 3x² प्लस यहाँ पे 2x है प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलेंगे नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो डिग्री कितना है, सबसे पहली बात तो इसका डिग्री कितना है, तो 3 है। अगर डिग्री 2 होता, डिग्री अगर सिर्फ 2 होता तो होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डिग्री यहाँ पे 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, हाँ, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या नहीं है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। ये सिर्फ इस आपको बताना है। अगर आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, यहाँ पे कि रूट अंडर यहाँ पे x है और यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे 2 है ना, और इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है x³ माइनस x है प्लस यहाँ पे 5 है। आपको ये चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन आपके पास कुछ भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं, आप क्वेश्चन बुक से बनाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बिना बुक के भी क्वेश्चन अपने से आप खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको हमको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो सब पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसका फॉर्म आपको बताए थे, क्या करना होता है कि इसको लाना होता है कि x² है प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा फॉर्म आता है तो हम लोग लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, तो हम लोगों को इससे गुणा करना, यहाँ पे रूट अंडर ये x है और यहाँ पे x² है प्लस यहाँ पे 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और किसके चल रहा है x³ माइनस x है प्लस यहाँ पे 5 ऐसा, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे